नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी दोस्त? आई थिंक आप सब बढ़िया होंगे। चलो, राजस्थान जीके का एक नया महत्वपूर्ण पेपर, इसके अंदर हम 50 प्रश्न करेंगे और देखना होगा आप लोग कितनी क्वेश्चन सही कर पाते हैं। शानदार तरीके के क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का संकलन किया गया है। तो देखते हैं आप लोग कितनी क्वेश्चन सही करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, हम ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, फटाफट से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? आप मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। क्या उत्तर होगा इस क्वेश्चन में? क्षेत्रफल में राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है ये धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो अपना उत्तर होगा ना, ये होगा ऑप्शन नंबर 12.66 गुना बड़ा है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से 12.66 गुना बड़ा है। इन दोनों जिलों का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो जैसलमेर जिले का जो क्षेत्रफल है ना, वो तो है आपका 38,401 वर्ग किलोमीटर, और जो धौलपुर जिला है इसका जो क्षेत्रफल है ना, वो है आपका 3,333 किलोमीटर। ऐसे करके ये तो है राजस्थान का सबसे छोटा जिला और ये है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला। ये है राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला, है ना, और ये है राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला। राइट भाई, चलिए आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब हम। बताइए, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? बताइए, सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा। राइट। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा माउंट आबू। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? माउंट आबू हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो सिरोही के अंदर माउंट आबू है, जहां पर वर्षा का जो औसत है ना दोस्तों, वो 150 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कारक मिट्टी की उर्वरता एवं उत्पादकता को सर्वाधिक प्रभावित करता है? बताइए। मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता को प्रभावित करने वाला जो कारक है ना दोस्तों, वो है जैविक तत्वों से मिट्टी के अंदर जो कृषि के लिए उपयोगी खनिज होते हैं, लवण होते हैं और जो बाकी तत्व होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिससे उसकी उर्वरता बनी रहती है। तो इसमें क्या होगा? जैविक तत्व। डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। 4 नंबर के प्रश्न में उत्तर बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभयारण्य काले हिरण के लिए जाना जाता है? अरे कुंभलगढ़ को ना महाराज। काले हिरण के लिए तो कितना आसान सा सवाल था। ताल छापर चूरू जिले के अंदर तो है ताल छापर अभयारण्य, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, गजनेर और रानीपुर टोंक के अंदर यहाँ पर भी ये काले हिरण काफी पाए जाते हैं। कुरंजा जो पक्षी होता है ना, वो भी पाया जाता है यहाँ पे। और महाभारत के टाइम पीरियड से भी इसका संबंध है। जो द्रोणापुर था उस नाम से काफी फेमस था, गुरु द्रोणाचार्य का निवास स्थान यहीं पे था। हंस की प्रजाति वाला जो पक्षी होता है ना, वो भी यहाँ पर पाया जाता था, जिसको तालछापर अभयारण्य के अंदर कई बार देखा गया। सरस्वती नदी का अवशेष किस नदी को माना जाता है? फ्रेंड्स, सरस्वती नदी का जो अवशेष है ना, ये माना जाता है घग्गर नदी को। तो इस क्वेश्चन में हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। घग्गर नदी जो है एक विशिष्ट नदी है, जिसे प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है, और ये हरियाणा से निकल करके है ना, हनुमानगढ़, गंगानगर और सूरतगढ़, अनूपगढ़ से होते हुए ये जल पाकिस्तान तक ले जाती है। इसमें वर्षा काल के अंदर जल आता है जो काफी फैल जाता है, और ये नदी मृत नदी के नाम से भी जानी जाती है। सिलिका रेत के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? बताओ फ्रेंड्स। सिलिका रेत के उत्पादन की दृष्टि से हम देखें तो ये स्थान है आपका दूसरा। बी ऑप्शन बताओ किस किस का सही हुआ? इसका उपयोग है ना कांच उद्योग के लिए किया जाता है। इसका उपयोग धातु को गलाने के अंदर भी किया जाता है दोस्तों, और कई उद्योगों में काम में लिया जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का। ऋग्वेदिक काल में वेदाध्ययन किस प्रकार किया जाता था? बताइए। वेदों का जो अध्ययन होता था ना ऋग्वेदिक काल में, वो किस प्रकार से किया जाता था? फ्रेंड्स, ऋग्वेदिक काल के अंदर वेदों का अध्ययन किया जाता था श्रुति के द्वारा। बी ऑप्शन होगा इसमें, श्रुति के द्वारा किया जाता था। 8वें नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? बताओ।
काफी बड़े पैमाने पर और महत्वपूर्ण स्थान रखता है, सूती वस्त्र उद्योग है पहला ऑप्शन। आई थिंक आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा किसी का भी, है ना। मजा आ रहा है, मतलब आप तो सारे प्रश्न सही हो रहे हैं इनमें से 1 से 9 तक के में तो, है ना। चलो अगला प्रश्न देखिए, ठुकराना गांव गंगानगर हो जाएगा इसमें, सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन, ठुकराना गांव गंगानगर, ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है ये। इसकी विद्युत क्षमता जो है ना 250 × 6 इकाइयों के अंदर, मतलब 1500 मेगावाट उत्पादन क्षमता है इसकी। क्वेश्चन नंबर 10, नैरो गेज पर चलने वाली राजस्थान की वो एकमात्र रेलवे जिसका निर्माण धौलपुर रियासत ने करवाया था, उसका नाम बताइए। बढ़िया है, इसमें उत्तर होगा सरमथुरा, धौलपुर, बाड़ी और तांतपुर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर कर देंगे इसके अंदर। राजस्थान में जो छोटी लाइन होती है ना वो नैरो गेज जिसको बोलते हैं, केवल धौलपुर जिले के अंदर है, धौलपुर से आगरा तक उत्तर प्रदेश वहां तक, और दूसरी धौलपुर से सरमथुरा, धौलपुर, बांडी, तांतपुर, ये वाला वे है ये इसका। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का कौन सा भाग सूखा एवं अकाल के स्थायी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसमें होगा आपका पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है। पश्चिमी भाग सूखा और अकाल के स्थायी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई थी। तो फ्रेंड्स, जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है ये 2 अक्टूबर 2011 से राजस्थान के अंदर लागू की गई। इसमें समझ जो राजकीय चिकित्सा संस्थान है उनमें बीपीएल के साथ साथ में जो बाकी मरीज हैं उनको भी काफ़ी दवाइयाँ वगैरह उपलब्ध कराई गई निःशुल्क दवा योजना के तहत। लगभग 600 से 700 के आसपास दवाइयों का है ये। आगे देखिए, शिशुपाल वद्दम संस्कृत महाकाव्य के रचयिता महाकवि माघ का निवास स्थान बताओ। ये आपके साहित्य के अंदर है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी ऑप्शन। राजस्थान साहित्य का क्वेश्चन है ये, साहित्य से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे काफी सारे। 14 नंबर का प्रश्न देखिए, किसने कालीबंगा की पहचान करी थी। कालीबंगा सभ्यता की खोज या पहचान 1952 के अंदर अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें। 15 नंबर का प्रश्न देखिए, ओडिशा के प्रसिद्ध महावीर मंदिर का निर्माण किस प्रतिहार शासक के काल में हुआ था, बता दीजिए। दोस्तों, इस प्रश्न में उत्तर होगा वत्सराज, पहला ऑप्शन सही उत्तर करेंगे। ओडिशा का जो प्रसिद्ध महावीर मंदिर है इसका निर्माण प्रतिहार शासक वत्सराज के शासनकाल में हुआ था। 16 नंबर में देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, बताइए। हल्दी घाटी का युद्ध, फ्रेंड्स हल्दी घाटी का युद्ध हुआ आपका 1576 के अंदर, पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा इसमें, ठीक है। हल्दी घाटी कहाँ, राजसमंद के अंदर, 18 जून 1576 में हुआ ये, ठीक है भाई। इस युद्ध को काफी फेमस इतिहासकार अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा था, बदायूं ने इसको गोगुंदा का युद्ध कहा, हल्दी घाटी का युद्ध उसको कर्नल जेम्स टोड ने कहा। 17 में देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने किसको राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। दुर्गादास राठौड़, बी ऑप्शन। स्वामी भक्त रहे हैं ये वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़, ये महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री आस्करण के पुत्र थे। इनका जन्म हुआ था 1638 के अंदर, मारवाड़ के अंदर। चलो नेक्स्ट प्रश्न है अपना, विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया दोस्तों। बीसल देव चौहान कह दीजिए, इन्होंने अजमेर के अंदर 1133 ईस्वी के अंदर संस्कृत पाठशाला बनवाई थी, जिसको अढ़ाई दिन के झोपड़े के रूप में जाना जाता है, जिसे बाद में मोहम्मद गोरी के जो सेनापति थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन के झोपड़े में परिवर्तित कर दिया। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जयपुर का वास्तुकार कौन था, बताओ। बढ़िया है। चलो तो इस क्वेश्चन में आंसर होगा विद्याधर भट्टाचार्य, पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा हमारा। सवाई जयसिंह की जो महान देन थी वो जयपुरी थी, इन्होंने 1727 के अंदर इनके द्वारा स्थापना करी गई जयपुर की, और इसके वास्तुकार जो थे वो थे विद्याधर भट्टाचार्य।
पंडित थे काफी तगड़े। राज परिवार की मनोरंजन व संगीत परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने वाले विभाग को क्या कहा जाता है, बताओ। फ्रेंड्स, इस विभाग को कहा जाएगा गुणी जन खाना। बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर का। मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन से देशी राज्य सम्मिलित किए गए? 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, 4 रियासतें और चीफ कमिश्नरी प्रदेश निमराना को मिलाकर के मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। पहला चरण था। अगला प्रश्न है, तेजा दशमी को वीर तेजाजी का मेला लगता है, तो तेजा दशमी बताइए कब आती है? नागौर जिले के अंदर प्रबस्त्र नामक स्थान पर यह मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है, चलिए, ये पशु मेला है और नागौरी बैलों की बिक्री के लिए काफी फेमस है। विजयदान देथा के प्रमुख राजस्थानी हिंदी कहानी संग्रह बताइए। क्या उत्तर होगा 23 में? दुविधा, अलेकू, हिटलर, उलझन, उपरोक्त सभी। यस, ये उपरोक्त सभी होगा। इसके अलावा और भी है, सपन प्रिया। सपन प्रिया भी लिखा था इन्होंने अंतराल नाम से भी लिखा था, और इन्होंने लजवंती नाम से भी लिखा था। ये अलग हैं तीनों। तो आगे देखिए 24, पशुपति संप्रदाय का संस्थापक किसको माना जाता है? ये शैव धर्म का प्राचीनतम संप्रदाय है दोस्तों, शैव धर्म का। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना जो है ना, वो लकुलिश के द्वारा की गई थी। ये लकुलिश भगवान शिव के 18वें अवतार के रूप में जाने जाते हैं। राजस्थान में पशुपति संप्रदाय की जो प्रमुख स्थान है या पीठ है, जिसको हम कह सकते हैं कैलाशपुरी एकलिंग जी, वो उदयपुर के अंदर है, जहां भगवान सिंह की एकलिंग जी की पूजा होती है। और मेवाड़ के जो महाराणा थे उनके आराध्य देव भी हैं ये। 25 देखिए, आशापुरा देवी किस वंश की कुल देवी है, बताइए। फ्रेंड्स, जो आशापुरा देवी है ये आपके चौहान वंश की कुल देवी है। पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें, चौहान वंश। आशापुरा माता का मंदिर अगर आपसे पूछा जाए, आशापुरा माता का मंदिर कहां पर है, बताएगा कोई? तो फ्रेंड्स, ये है आपके जालोर जिले के अंदर। कहां पर है भाई? जालोर जिले के अंदर है। ये जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी है। निम्न में से किस संगीत घराने का उद्भव जयपुर घराने से नहीं है? जयपुर घराने से कौन से संगीत घराने का उद्भव नहीं हुआ है? मेवाती का हुआ, अंतरोली घराना हुआ, और किराना ये नहीं है। पटियाला का भी हुआ, इसमें होगा तीसरा। किराना जो घराना है ये महाराष्ट्र के अंदर ज्यादा प्रचलित है, राजस्थान में नहीं है, तो महाराष्ट्र से संबंधित है इसका। आगे देखिए, रावण हत्या क्या है? अभी थोड़े दिन पहले कुछ एग्जाम्स में पूछा गया है। ये है एक वाद्य यंत्र, बी ऑप्शन होगा। और अगर आपसे पूछे अलगोजा, अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है? सुसीर, जो फूंक देकर के बजाया जाता है। आदिवासी कालबेलिया जाति का प्रिय वाद्य यंत्र माना जाता है। अलगोजा राजस्थान का वाद्य यंत्र भी है। तो अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य हो गया। आगे चलेंगे हम 28 में। देखिए, मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य बता दो आप। मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य, फ्रेंड्स, मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है डांडिया। क्या है भाई? डांडिया। ये नृत्य होली के बाद में किया जाता है। 29 देखो, कठपुतलियों के खेल में विशेष रूप से किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, कठपुतलियों के खेल के अंदर है ना, ढोलक नामक वाद्य का प्रयोग किया जाता है। इसमें तीसरा ऑप्शन होगा। 30 देखिए, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? फ्रेंड्स, निहाल चंद जो है ना, ये नाथद्वारा, किशनगढ़, बूंदी और मारवाड़, हाँ नहीं, किशनगढ़ का था भाई, बी ऑप्शन होगा इसमें। किशनगढ़ शैली के कई सारे चित्रकार हुए, निहाल चंद काफी फेमस रहे। इनके अलावा धन्ना, भंवरलाल, छोटू, नानक राम, बहुत सारे हुए। 31 देखो बाप, बताओ बल्य आभूषण कहाँ पहना जाता है? बल्य आभूषण
फ्रेंड्स जो बलिया आभूषण है ना, ये हाथों के अंदर पहना जाता है, तो इसमें होगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है। 32 देखिए, गागरून का किला बता दीजिए कहाँ है। सिंधु और सॉरी काली सिंध जो नदी है ना आपकी, काली सिंध और आहू नदी, काली सिंध और आहू नदियों का जो संगम होता है ना, वहीं पर बना हुआ है। ये एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है और इस किले का निर्माण जो है एक डोड राजा थे बीजल देव, उन्होंने 12वीं सदी के अंदर करवाया था। झालावाड़ जिले के अंदर पहला ऑप्शन होगा। 33 देखिए, सास बहू का मंदिर कहाँ पर है। ये एक युगल मंदिर है। सास का मंदिर बड़ा है, बहू का मंदिर छोटा है। ये सास का मंदिर है और ये है आपका बहू का मंदिर। ठीक है, चलो तो इसमें उत्तर क्या होगा अपना, नागदा। मेवाड़ की प्राचीन राजधानी भी रही है नागदा, तो यहीं पर है। ये काफी प्रसिद्ध भी है और इसका निर्माण 975 ईस्वी के अंदर हुआ था। ठीक है, ये विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सुनहरी कोठी राज्य के किस जिले में अवस्थित है बताओ। सुनहरी कोठी, फ्रेंड जो सुनहरी कोठी है ना, ये आपके टोंक जिले के अंदर अवस्थित है। पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। सुनहरी कोठी का निर्माण हुआ था 1824 के अंदर वज्रुद्दौला के द्वारा। वज्रुद्दौला ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए 35 देखिए, महासतिया नाम से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। गुड फ्रेंड्स, महासतिया नाम से जो प्रसिद्ध स्थान है ना, उसका नाम है आहड़। आहड़ बोले तो उदयपुर। उदयपुर में जो मेवाड़ के महाराणा थे, उनकी छत्रियां हैं, इनके अंदर महासतिया नाम से जानी जाती हैं। वो मतलब अमर सिंह तक की जो छत्रियां हैं उनको महासतिया कहा जाता है। ये स्थान जो है ना, वो महासतिया के नाम से जाना जाता है। जैत सागर बताइए कहाँ अवस्थित है। फ्रेंड्स जैत सागर आपका बूंदी जिले के अंदर अवस्थित है। तीसरा ऑप्शन होगा इसमें। ये भी काफी ऐतिहासिक तालाब है। इसका निर्माण जैता के द्वारा करवाया गया था, जैता मीणा के द्वारा। फिर आगे चल करके बूंदी के जो हाड़ा शासक थे विष्णु सिंह, उन्होंने इस तालाब के किनारे एक महल का निर्माण करवाया था और उस महल का नाम है सुख महल। इसी के किनारे किसके द्वारा करवाया गया, विष्णु सिंह के द्वारा। चलो 37 देखिए, राजस्थान के राज्यपाल को निम्न में से किसके द्वारा शपथ ग्रहण करवाई जाती है बताइए। फ्रेंड्स इसमें उत्तर होगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल है 159, उसके अंदर ये व्यवस्था की गई है कि राज्यपाल को शपथ संबंधी राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे वही दिलाएंगे। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होते हैं तो उस न्यायालय के अंदर जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे ना, वो राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। 38 देखिए, राजस्थान में राजप्रमुख का पद कब तक रहा है। राजप्रमुख का पद रहा है 1 नवंबर 1956 तक। ठीक है, राजस्थान के पहले और फ्रेंड्स एकमात्र जो राजप्रमुख रहे हैं वो रहे हैं जयपुर के सवाई मानसिंह द्वितीय। ठीक है, इनकी नियुक्ति 30 मार्च 1949 को हुई थी। संविधान के अंदर एक आर्टिकल है 153 नंबर का, उसके तहत राजप्रमुख के पद के स्थान पर राज्यपाल का पद बनाया गया था 1956 1 नवंबर को। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने थे फिर श्री गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान राज्य के सबसे नजदीक स्थित बंदरगाह कौन सा है बताओ। सबसे नजदीक स्थित बंदरगाह का नाम है दोस्तों कांडला। क्या नाम है फ्रेंड्स, कांडला नाम है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसमें। कांडला बंदरगाह राजस्थान राज्य के बहुत नजदीक है। आगे चलते हैं, राजस्थान राज्य के किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है। यहां पर 20 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर से भी कम। कभी कभी अच्छी बारिश हो जाती है लेकिन ज्यादा टाइम में बहुत ही कम होती है। बी ऑप्शन होगा इसमें। सर्वाधिक विषमता पाई जाती है इसमें। तापमान में भी सर्वाधिक विषमता पाई जाती है, वर्षा में भी पाई जाती है। आगे देखिए, केवला देवी घना जो
विहार है ये किसके प्रयासों से पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था? इन्होंने पक्षियों के जीवन के लिए काफी अच्छे काम किए हैं, डॉक्टर सालिम अली। इसमें आंसर आएगा बी ऑप्शन। 42 देखो, राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? फ्रेंड्स उस नदी का नाम है चंबल, पहला ऑप्शन हो जाएगा। कुल अपवाह क्षेत्र अगर आपसे पूछ ले तो लगभग आप कर दीजिएगा 19,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर है राजस्थान के अंदर चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र। 43 देखो, राजस्थान में स्थानीय भाषा में सेठा जो है ना, सेठा, तो सेठा किसे कहा जाता है स्थानीय भाषा में राजस्थान में? फ्रेंड्स ये कहते हैं कोबाल्ट को। किसे कहते हैं? कोबाल्ट को कहा जाता है। ये राजस्थान में खेतड़ी के अंदर मिलता है, झुंझुनू खेतड़ी। और इसके अलावा खेतड़ी के अलावा ये झुंझुनू के अलावा मतलब नागौर के अंदर भी पाया जाता है, दो जगह काफ़ी पाया जाता है ये। जनसंख्या या फिर जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का महिला साक्षरता की दृष्टि से देश में स्थान बताइए। फ्रेंड्स वो स्थान है आपका 28वां। कौन सा स्थान है? 28वां स्थान है आपका, इसमें तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर का। दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? फ्रेंड्स दिवेर के युद्ध के पश्चात है ना, महाराणा प्रताप की जो नई राजधानी थी उसका नाम रहा चावंड। दिवेर का युद्ध हुआ था अक्टूबर 1582 के अंदर, ठीक है। इस युद्ध में विजय के पश्चात जो राणा प्रताप थे उन्होंने राठौड़ जो लूणा चावंडिया था उसको पराजित करके चावंड के ऊपर अधिकार कर लिया था। फिर 1585 के अंदर चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं और चावंड आने वाले अगले 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रहता है, 1585 से लेकर के 1613 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बीकानेर के किस शासक ने बाबर के पुत्र व लाहौर के शासक कामरान को युद्ध में पराजित किया था? तो फ्रेंड्स इसमें आंसर होगा आपका राव जैतसी, नंबर 1 ऑप्शन, ठीक है। देखो बटनेर जब विजय हो गई थी, बटनेर विजय 1534 में हुई थी ना, तो बटनेर विजय में बाबर का जो पुत्र था और लाहौर के शासक कामरान ने बीकानेर पर आक्रमण किया था, लेकिन राव जैत सिंह ने अचानक हमला कर दिया था और मुगल सेना को पराजित कर दिया था। तो राव जैत सिंह ने यहाँ पर काफी अच्छी बहादुरी दिखाई थी। कामरान जैत सिंह युद्ध के नाम से भी जाना जाता है और इस युद्ध का जो वर्णन किया था ना वो किया था बीटू सूजा ने। बीटू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जैत सिरोज छंद के अंदर। 48 देखिए, अकबर के नवरत्नों में राजपूताने के कौन से कवि थे? फ्रेंड्स अकबर के नवरत्नों के अंदर राजपूताने के जो कवि थे ना उनका नाम था अबुल फजल, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अबुल फजल और उसका भाई जो फेजी था वो अकबर के नवरत्नों में से थे। अकबर के आदेश से अबुल फजल ने 1589 के अंदर 1589 के अंदर मुगल साम्राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया था और उन्होंने अकबर कालीन इतिहास का नाम क्या दिया था? अकबर नामा। 48 देखो, कोटा राज्य में जन जागृति का जनक किसे कहा जाता है? देखो तुम एक तो ठंडे पड़े रहते हो, कमेंट में उत्तर देते नहीं हो, इतना धीरे चलता है कमेंट, तुम लोगों को नींद आ जाती है, क्या हो जाता है पता ही नहीं। मम्मी रोड़ा करे जाए, पापा जी रोड़ा करे जाए, पतो ही को ना थारो। कोई पीटे थे था ने रात ने पड़ता भैया है भाई। नींदा मोबाइल चला छोड़ दो, जो ध्यान से पढ़ लो। 2-1 महीना की बात है, जतरा महीना की, जतरा भी दिना की, 2-4 दिन की बात है, 2 महीना की बात है, 4 महीना की बात है। जतरा लागो ना जतरा पिंडो गुन छोड़नु थारो, पेंडो गुन छूटनु है मान लीजिए। तो अब की बार ऐसा दम लगा दो कि बस किताबों की जान निकल जाए और तुम्हारे अंदर आ जाए सारी जान किताबों की, फिर देखो कमाल हो जाएगा। तो इसमें उत्तर क्या होगा? पंडित नैनूराम शर्मा, पहला ऑप्शन, ठीक है। कोटा राज्य के जनजागृति के जनक माना जाता है पंडित नैनूराम शर्मा को। थानेदार के पद से इस्तीफा दिया था इन्होंने और फिर लोगों की सेवा के अंदर इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था। विजय सिंह पथिक के द्वारा स्थापित जो राजस्थान सेवा संघ थे उसके भी ये काफ़ी सक्रिय सदस्य रहे थे, काफ़ी हद तक काम किया था उसमें भी। इन्होंने कोटा राज्य के अंदर बेगार विरोधी आंदोलन भी चलाया था।
कोटा के प्रसिद्ध दशहरे मेले का आयोजन कब किया जाता है, बताइए। बढ़िया फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आंसर होगा आश्विन शुक्ला दशमी को किया जाता है, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। कोटा का जो प्रसिद्ध दशहरा मेला है उसका आयोजन आश्विन शुक्ल दशमी यानी कि विजयदशमी को किया जाता है। इस मेले की शुरुआत जो है ना 1895 के अंदर महाराव उम्मेद सिंह के द्वारा की गई थी और वर्तमान में यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का मेला भी लगता है। 50 में देखिए, तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तेरापंथी संप्रदाय फ्रेंड्स, तेरापंथी जो संप्रदाय है ना ये आपका जुड़ा हुआ है जैन धर्म से, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। राजस्थान की जो श्वेतांबर शाखा है उसकी एक उप शाखा माना जाता है तेरापंथी को, तो उसी से इसका उद्भव हुआ श्वेतांबर शाखा से। ठीक है, तो ये हो गया आपका 50 नंबर का क्वेश्चन। बताइए किस किस का सही हुआ ये वाला क्वेश्चन।